तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे आ गए हैं। अब इसमें दो चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आए हैं जो गिरावट तो जिनमें आ रही है लेकिन उसके साथ साथ उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी खराब आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पे भी बात करेंगे जिनमें अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को यहां पर नजर आती है। तो उससे पहले एक बार अगर आप स्टॉक मार्केट की यहां पर बात करेंगे, आपको देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी 50 है वो अपना 18,300 400 के लेवल्स पे ही यहां पर काफी टाइम से ट्रेड कर रही है। और अगर आपको इस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, चाहे आपको 1-2 साल का भी टाइम हॉरिजॉन लेके कमाना है, तो बेस्ट तरीका है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहकर पैसा कमाने के बारे में सोचें, क्योंकि इंडेक्स ने चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप इंडेक्स में 1-1.5 साल से कोई रिटर्न्स नहीं आई है। और जो भी हम पैसा बना रहे हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही बना पा रहे हैं। जैसे हमने, अगर आप बैंकिंग इंडेक्स में देखेंगे, बैंक की निफ्टी इंडेक्स देखेंगे, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला। पहले आईसीआईसी बैंक चला, हमने 600 650 पे आईसीआईसी बैंक लिया, अब वो 900 के आसपास जाकर स्टेबल होने लगा है, वहां पर एक अच्छा रेसिस्टेंस दिखा है। फिर हमने एचडीएफसी बैंक को ऐड किया, जब हमने बात की थी आई थिंक 1400 के लेवल्स पे, अभी वो 1600 के लेवल्स पे चला गया। फिर हम वहां पर अब उसमें नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। फिर कोटक महिंद्रा बैंक की बारी आई, जो हमने 1750 1800 के लेवल्स पे बात की थी, अब वो 1950 के लेवल्स पे आ गया। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आप एक अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। जैसे हमने इन्फोसिस में देखा था, उसमें गिरावट आई थी, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन इंडेक्स के लेवल पे अच्छी रिटर्न्स नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मार्केट चल रही है ये ट्रेडर की मार्केट चल रही है, ट्रेडिंग ज्यादा होकर यहां पर मार्केट में रिटर्न्स मिल रही है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में 8-10 सालों में अच्छी रिटर्न्स आपको जरूर मिलेगी। अब दोस्तों, जब हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो एक चीज समझनी जरूरी होती है कि जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स किसी स्टॉक के खराब हो रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में गिरावट आती है। अब उस गिरावट में बीच में आपको घुसकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं हमेशा आपको यही चीज समझाते हुए आ रहा हूं कि जब तक स्टॉक आपका स्टेबल नहीं होता, चाहे वो 5% ऊपर स्टेबल हो, तब तक आपको उस शेयर में पैसा नहीं डालना है। इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। अगर कोई शेयर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो रहे हैं, उसका जो शेयर है वो अपने जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स है उससे नीचे जा रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ ये देखकर कि ये स्टॉक गिर गया है इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पे यहां पर बात करूंगा। सबसे पहले रिलैक्सो फुटवेयर पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं, क्योंकि ये शेयर लगातार गिर रहा है। 1400 से अभी ये 889 रुपीस के आसपास आ चुका है। अब दोस्तों, शेयर चाहे कितना ही अच्छा पास्ट में रहा है, लेकिन रिसेंट में जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। काफी खराब रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखने को मिली है और उसके साथ साथ सेल्स भी अच्छी नहीं रही है। और उसके साथ साथ जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 114 के आसपास है। तो इतनी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनी में अगर रिटर्न्स नहीं आती है, प्रॉफिट की, सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है, तो ऐसी कंपनी को इस वक्त अवॉइड करके चलना है। 889 के आसपास इसका शेयर चल रहा है, अच्छा खासा गिरावट है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और उसके साथ साथ दोस्तों, यहां पर आपको समझना है कि इसका जो क्रिटिकल लेवल था 950 940 का, वो इसने तोड़ दिया है। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल आता है सपोर्ट का, वो 800 के आसपास आता है, तो 800 तक ये शेयर जा सकता है। तो आपको जब तक ये शेयर किसी एक लेवल पे जाकर स्टेबल नहीं होता, ऐड करने के बारे में अभी नहीं सोचना, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आए हैं। दूसरी फुटवेयर की कंपनी कैंपस एक्टिववेयर, यहां पर भी रिजल्ट्स खराब आए हैं, यहां पर प्रॉफिट अच्छा नहीं आए हैं जो सितंबर क्वार्टर में आए हैं। उसके बाद इसके शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका शेयर का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 150 के अराउंड है, तो इस शेयर में भी आपको गिरावट आ रही है, लेकिन अभी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट खराब आ रहे हैं, उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो सावधान रहने की जरूरत है। फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है, लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, और उसके साथ साथ स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा ऐसी और कंपनीज हैं काफी सारी जिन पे आज हम बात करेंगे, जिनके रीसेंट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, शेयर्स डिस्काउंट पे हैं, आपको थोड़ा सा यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी कंपनी डिविज लैब्स, यहां पर मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी। जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं वो भी अच्छे नहीं आए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव अगले क्वार्टर को लेकर नहीं है, तो इस शेयर में हो सकता है और गिरावट देखने को मिल जाए। अभी ये शेयर अपने क्रिटिकल लेवल्स पे चल रहा है, बिल्कुल 232,870,87 के आसपास चल रहा है। 3300 और 3200 के ही ये आखिरी सपोर्ट जोन है इस शेयर के। तो अगर ये शेयर इन सपोर्ट लेवल्स को तोड़ता है, हालांकि पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं ये शेयर इन जो लेवल्स है इनको डिफेंड कर पा रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वार्टर की भी इसके रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं तो ये शेयर और ज्यादा गिरावट आ सकती है। वो चीज को आपको समझकर अभी थोड़ा हाथ रोककर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में सिर्फ शेयर गिरा हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर इस शेयर के लिए थोड़े टफ रहे। देखिए जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो यूएस में यूरोप में रिसेशन आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट इंडिया की जो कंपनीज हैं उन पे साफ नजर आ रहा है। चाहे कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज के रिजल्ट्स उठा के देखेंगे, अभी मैंने 3 कंपनीज की बात की है, डिविज लैब, रिलैक्सो, कैंपस फुटवेयर, इन सब में ऐसा ही देखने को मिला। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें यही चीज देखने को मिल रही है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। चौथी कंपनी भी एपीआई बनाने वाली कंपनी है, लॉरस लैब्स। अब यहां पर भी एक जबरदस्त गिरावट आ चुकी है, ये भी एपीआई बनाने वाली कंपनी है, यहां पर भी गिरावट आ चुकी है, लेकिन ये शेयर भी अपने अभी 450 रुपीज के क्रिटिकल लेवल्स पे, अगर यहां से इन लेवल्स को तोड़ता है तो और गिरावट आएगी। अब इसमें लॉरस लैब्स में और डिविज लैब में फर्क क्या है? मैनेजमेंट कमेंट्री का। यहां पर लॉरस लैब्स की अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखेंगे वो स्लाइटली ज्यादा पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू डिविज लैब्स। तो यहां पर हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर या उससे अगले क्वार्टर में स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स हैं वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये एक पॉजिटिव बात मुझे लॉरस लैब्स में यहां पर नजर आती है, लेकिन फिर भी इस वक्त आपको थोड़ा सा यहां पर सावधान रह के इन्वेस्ट करना है। ये चीज आपको समझनी है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन शेयर्स में गिरावट आ रही है। देखिए मैंने एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस की जब बात की थी तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट थी, उसके बाद शेयर्स में गिरावट आई थी। तो ऐसे चीजें मौका देते हैं इन्वेस्टमेंट का, लेकिन जब किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो जाए, उस वजह से गिरावट आए, तो आपको थोड़ा सा समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। इसके बाद आती है एक और कंपनी जिसके रिजल्ट खराब आए हैं रिसेंट में, प्रिंस पाइप। रिटेल इन्वेस्टर्स की ये फेवरेट कंपनी रही है, लेकिन काफी खराब रिजल्ट्स आए हैं और ये कंपनी भी अपने जो सपोर्ट लेवल है वहां पर आ गई है। जितनी भी कंपनीज है जैसे ही रिजल्ट आए एक अच्छी खासी गिरावट इनमें आई और अब ये सारी ही कंपनीज अपने क्रिटिकल लेवल्स पे चल रही हैं। यहां से गिरेंगी तो और 5-7-10% की गिरावट इन कंपनीज में देखने को मिल सकती है। तो प्रिंस पाइप में भी इन लेवल्स पे से गिरावट अगर आ जाती है और तो अच्छी खासी और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज जितने भी केमिकल सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे कि हमने एपीआई सेक्टर पे बात की है, केमिकल सेक्टर की कंपनीज में भी मार्जिन में श्रिंक होते हुए नजर आ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। इसलिए चाहे आप आरती इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे आप बात करें दीपक नाइट्राइट की, ये सारी ही कंपनीज बहुत ज्यादा अभी इनके मार्जिन श्रिंक होने लगे हैं और उसके साथ साथ रेवेन्यूज में भी कमी आने लगी है, क्योंकि यूरोप और जो यूएस है वहां पर डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। तो इन कंपनीज में भी थोड़ा सा सावधान होकर चलने की जरूरत है आपको, क्योंकि जब भी नई बुल मार्केट आती है तो जरूरी नहीं होती जो पुरानी कंपनीज हैं जो डिस्काउंट पे मिल रही हैं उन्हीं में अच्छी रिटर्न्स आएंगी। तो अगर आपने इन कंपनीज में नीचे लेवल पे इन्वेस्ट किया है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन और ज्यादा इन कंपनीज में इस वक्त बेट आपको नहीं करना है। अगर फर्दर गिरावट आती है और 5-7% की इन कंपनीज में, तो शायद और अच्छे अट्रैक्टिव प्राइसेस पे ये कंपनीज आपको मिले। तो थोड़ा सा आपको इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं क्वार्टरली वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये डाउन ट्रेंड रिजल्ट्स का इन सभी कंपनीज में चलेगा तो रिजल्ट में और कमी यहां पर इनके शेयर प्राइसेस में देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी में भी यही चीज हो रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और ये कंपनी अभी 600 के लेवल्स पे जा सकती है। इसका जो क्रिटिकल लेवल है वो ये तोड़ चुकी है, सपोर्ट लेवल 600 के लेवल्स पे नेक्स्ट सपोर्ट इस कंपनी का नजर आता है। उसके बाद आ जाता है एस्ट्रल लिमिटेड। यहां पर भी वही चीज देखने को मिलती है कि रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं, इसलिए शेयर में गिरावट आई है।
इस कंपनी में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। 1750 के लेवल्स पे ये कंपनी यहां पर जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट इसका जो नेक्स्ट है वो 1750 के लेवल्स पे दिखता है। अब जाती है नहीं जाती है क्या रहता है वो मार्केट की कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। पॉजिटिविटी आती है स्टॉक मार्केट में तो हो सकता है ये अपने सपोर्ट लेवल्स को कंपनीज डिफेंड कर पाए, नेगेटिविटी आती है तो ये नीचे जा सकती है। लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने जब तक इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आते, इन्हीं रेंज में ये कंपनी ट्रेड करने वाली है, तो इन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। उसके साथ साथ अभी एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी आपको थोड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 3900 का ही इसका लेवल है जहां पर आखिरी सपोर्ट इसका है। अगर ये सपोर्ट पे डिफेंड कर पाती है तो एक यहां पर इंस्टॉलमेंट आपकी जा सकती है, एक अपॉर्चुनिटी यहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट में। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है तो एक अपॉर्चुनिटी की बात यहां पर बन सकती है, तो इस कंपनी में भी आपको नजर रखने की जरूरत है। उसके अलावा इंडिगो पेंट्स में मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कंपनी अच्छी लगती है, रिजल्ट हालांकि अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ये कंपनी अपने क्रिटिकल लेवल्स पे है और मुझे लगता है कि इंडिगो पेंट्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर इस वक्त बनती हुई नजर आती है। अगर आप इस कंपनी में, छोटी कंपनी में, पेंट सेक्टर की इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है तो ये एक कंपनी है जो इस वक्त अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव नजर आती है और काफी अच्छी खासी गिरावट इस कंपनी में ऑलरेडी आ चुकी है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी लॉम्बार्ड पे, तो मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट यहां पर हर मेजर फॉल पे आप कर सकते हैं। जितनी भी गिरावट इन कंपनीज में 1100 आईसीआईसी लॉम्बार्ड में और एचडीएफसी लाइफ में 500 के लेवल्स हैं, ये इनको नहीं तोड़ रही है, बहुत अच्छा सपोर्ट है और इन लेवल से बार बार इस कंपनी ने अच्छा मूव दिखाया, तो 8-10% का मूव आराम से आपको मिल जाता है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स पे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए हमने लास्ट 1-2 हफ्ते पहले वीडियोस की थी जब मैंने आपको बोला था एसबीआई कार्ड्स में 900 के लेवल्स पे प्रॉफिट अच्छा बुक करने का टाइम है। अभी ये कंपनी 790 पे आ चुकी है, तो अभी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 750 के लेवल्स में अगर ये मिलती है फिर से 700-750 का जो सपोर्ट जोन इसका हमेशा से रहा है, तो आपको यहां पर एडिशन करने के बारे में इन कंपनीज में सोचना है। ये कुछ कंपनीज है दोस्तों जिसपे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। अगर आपको भी किसी कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम ब्रीफली इस कंपनी के रिजल्ट्स और इनके क्रिटिकल सपोर्ट लेवल नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प होगी, लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से एक रेफरेंस पॉइंट की तरह आपको यूज करना है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।